राजनीति में कांग्रेस इतना दलदल में फंसती गई कि बाबा साहब अम्बेडकर को कहीं भी उन्होंने स्थापित नहीं दिया। दूसरी बात करें, कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का किसी भी प्रकार से मूर्ति का कहीं स्थापना या उनके तस्वीर को भी लोकसभा के केंद्रीय सभागार में यह कहकर मना कर दिया कि स्थान नहीं। जो बाबा साहब के मरणोपरांत भी उनकी अंत्येष्टि अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने देते और बाद में ये कहते हैं कि इनकी तस्वीर या इनकी मूर्ति भी कहीं नहीं लगी। ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है। और आपको ध्यान हो कि नेहरू जी ने या राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने इनके स्वयं के कार्यकाल में रहते हुए उन्होंने पद्म भूषण से नवाजा। मां ने बेटे को, बेटे ने मां को और परिवार ने पद्म भूषण का श्रृंखला लगाई। लेकिन देश के संविधान निर्माता और दलितों, वंचितों को, भारत को एकीकरण करके बेहतर संविधान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के पद्म भूषण से सम्मान करे सरकार, कांग्रेस सरकार के कहीं ख्याल में नहीं आए। आपको ध्यान होगा, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने के कार्यकाल दौरान उन्होंने स्वयं में तो दिया, लेकिन कभी अम्बेडकर जी की बात याद नहीं आई। आपको ध्यान होगा 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी और वाजपेयी जी की और अन्य दलों की सहयोग था। तब बाबा साहब अम्बेडकर के अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से यह जो भारत रत्न का सम्मान था वो मिला और उनके प्रयास से ही संसद के अंदर उनका चित्र का विमोचन हुआ। अंबेडकर जी को राष्ट्र विरोधी व्यक्ति साबित करने के लिए उन्होंने, कांग्रेस ने बहुत सारे प्रयास किए। आप एक बात और आपके समक्ष रखना चाहते हैं, 2012 के अंदर एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर 11वीं क्लास के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा कार्टून बनाया गया और नेहरू जी उनको डंडा मारकर भगाते हुए दिखा रहे हैं। एक संविधान निर्माता जिसने भारत को, सभी वर्गों को एक साथ करते हुए भारत प्रथम की जो आधारशिला रखी, नेहरू जी की मानसिकता स्पष्ट दिखती है कि नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ किस तरह की इनकी अवहेलना की, इनको नीचा दिखाया, इनको अपमानित किया। इसी समय हम देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान किया है। सम्मान कहें तो 1990 में जब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया, संविधान और सामाजिक न्याय के मूल्यों को अंगीकार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इनके सहयोग को एक मान्यता प्रदान की। 12 अप्रैल 1990 को केंद्रीय कक्ष बाबा साहब ने चित्र स्थापित किया। न्यायिक जो स्थान थे, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना भी हमारी सरकार और हमारे विचार ने किया। समता की प्रतिमा, बाबा साहब अम्बेडकर की भव्य प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का भी प्रयास उनके प्रतीक रूप में हमने की। डीनेट की शुरुआत नरेंद्र जी मोदी की सरकार ने की और असंख्य लोग, आप और हम आज जिस बीमक का उपयोग करते हैं, उनके योगदानों को लेकर हम याद करते हैं। यह प्रयास भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहां तक नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जितने साहित्य थे, जितने किताबें लिखी, जितने उनके प्रयास थे, वो डिजिटल का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया।